हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, खुशी की बात है, हमारे विदिशा से एक छोटी सी नन्ही सी बालिका ने इतिहास रच दिया है। 26 रैंक लगाई, 26वीं रैंक लगाई एमपी टेट में। और कहीं ना कहीं ये बहुत गर्व की बात है कि एक लड़की 26वीं रैंक लगा रही है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये बहुत गर्व की बात है। आज हम लोग इनवाइट करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से विदिशा से भी अच्छे अच्छे सिलेक्शन हो रहे हैं और किस तरीके से लड़कियां आगे निकल के आ रही हैं। तो आज हम लोग जानेंगे उनकी सफलता का रहस्य क्या है, उन्होंने ऐसा क्या किया जो दूसरे लोग नहीं कर पाए, और उनका सिलेक्शन की वजह क्या थी, उनकी प्रेरणा क्या थी, कैसे उन्होंने तैयारी करी टफ टाइम में। क्योंकि दोस्तों, कोरोना की वजह से उस समय बहुत से लोग घर में बैठे थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, पर फिर भी कैसे उन्होंने अपनी तैयारी को बरकरार रखा और क्या योगदान रहा हमारा, हमारे ऑनलाइन क्लास का, एएस एकेडमी का उनके जीवन में। हर एक चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए आ जाइए। रानी अहरवाल का हम लोग स्वागत कर रहे हैं, जिनकी 26वीं रैंक लगी है एमपी टेट में। एक बार जोरदार तालियां बजा दिए सभी लोग। तो रानी बताइए, सबसे पहले आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है सफल होके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो अपनी सफलता का क्या रहस्य है और किसे श्रेय देना चाहेंगी? सबसे पहले ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपकी सफलता के पीछे किन व्यक्तियों का हाथ है। हम्म, मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने सारे टीचर्स को देना चाहूँगी जिन्होंने भी मुझे पढ़ाया, जिनमें से सर की भी मैंने यूट्यूब क्लासेस ज्वाइन की और इनकी टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी देखी थी। और उसके अलावा मेरे पेरेंट्स को मैं श्रेय देना चाहूँगी। बहुत बढ़िया। देखिए, सफलता का जो श्रेय होता है वो कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शक, एक टीचर का रोल अदा होता है। तो हम लोग तो थोड़ा सा भी 1% भी अगर योगदान है हमारा तो बहुत अच्छी बात है। बाकी बहुत सारे टीचरों का योगदान है। ये जब KG 1 में थी, जब इन्हें बोलना भी नहीं आता था, लिखना भी नहीं आता था, वो टीचर उन्होंने पढ़ाया होगा, तभी जाके ये सफलता हो। तो जिनने बहुत अच्छी बात कही, जितने भी इनके शिक्षक हैं उनका योगदान है। और माँ बाप से बढ़कर तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि माँ बाप अगर सपोर्ट ना करते, अगर वो पैदा ना करते, तो ये बात ही नहीं होती। तो बहुत बढ़िया। दूसरी बात हम लोग करेंगे कि भाई इस टफ टाइम में, कोरोना के बाद, कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर 10 घंटे पढ़ें, 12 घंटे पढ़ें, 15 घंटे पढ़ें, तो कैसे आप लोग अपनी पढ़ाई को मैनेज करती थी, बताइए। मैं घंटे से नहीं पढ़ती थी। मैंने डिसाइड कर रखा था कि कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो बस वही एक टॉपिक पढ़ती थी एक सब्जेक्ट में, और वो जितने भी टाइम में कंप्लीट हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 15 घंटे पढ़ने वाले सफल होते हैं। 2 से 3 4 घंटे भी अगर आप लोग कंटिन्यू पढ़ें और एक सिलेबस वाई पढ़ें, ना कि समय देख के पढ़ें, तो 26 रैंक लग सकती है आपकी भी। आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है, जिसने 4 5 घंटे पढ़ के, कंटिन्यू पढ़ के अपनी सफलता अर्जित की है। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है, सब लोगों का क्वेश्चन है कि सिलेक्शन के लिए वो 3 चीज़ें क्या होती हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो आप बताना चाहेंगी हमारे स्टूडेंट को, हमारे एएस एकेडमी के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको। सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी पढ़ाई में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, और हम घंटे ना देखकर जो हम कंटेंट पढ़ते हैं ना वो अच्छे से पढ़ें। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या मतलब, जैसे पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, जैसे मैं भी कई बार बच्चों से कहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो कैसे प्रैक्टिस आपने की, कैसे हमारे टेस्ट लगाए, बाकी और भी जगहों के आपने टेस्ट लगाए, और कैसे अपने आप का टाइम मैनेज किया और एक अच्छा टाइम टेबल के बना के आपने तैयारी करी? पढ़ाई करने के साथ साथ ज़रूरी होता है कि हम उसकी प्रैक्टिस भी करें। जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं उसकी हमें क्वेश्चंस लगाने चाहिए। उससे हमें आइडिया हो जाता है कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। मैंने भी सर की टेस्ट लगाए थे। सर ने काफ़ी फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाए थे हमें, तो उससे बहुत हेल्प मिली। दोस्तों, उस समय देखो, मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि एक फ्री टेस्ट, या हम लोग जो व्हाट्सअप पे टेस्ट चला रहे थे या हमारा टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसका इतना फ़ायदा मिल सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट, काफ़ी एमपी में ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमसे विश्वास रखा और टेस्ट लगाए। तो उनका कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, पढ़ने के साथ साथ अपने आप को जज करना। तो अभी हमारा एक ऐप भी बन गया है, परीक्षा पोर्टल। परीक्षा पोर्टल एक ऐसा ऐप है जहाँ पर आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं, कितना आप लोग पढ़ रहे हो आखिर। ठीक है, तो आप, अगर आपने भी अभी तक डाउनलोड नहीं करा, तो आप परीक्षा पोर्टल या ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, आने वाले जो विद्यार्थी हैं, जैसे आपने हमारा एकेडमी देखी, आपकी जो फ्रेंड है यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पर वो चीज़ जो एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है वो प्रोवाइड है? जैसे आपने स्टूडियो देखा, क्लासरूम देखा, और मैं जब पढ़ा रहा था आपने ऑफलाइन में पढ़ाते हुए देखा। तो आने वाले जो विद्यार्थी उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो एएस एकेडमी में
पढ़ना चाहते हैं? हम्म, सर काफ़ी अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के लिए और उनका कंटेंट भी बहुत अच्छा है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि सब लोग सर की क्लास एक बार ज़रूर देखें और फिर डिसाइड करें। सही है। देखो, इनने तो देखा है, अगर आप पहले आके डेमो देखें, एक बार जज करें कि कैसे क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा कंटेंट है, क्योंकि उसी के हिसाब से आप लोग आगे एडमिशन ले सकते हैं अगर आके। तो लास्ट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैं कहना आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपको उम्मीद थी कि इतनी अच्छी रैंक लगेगी? और सुबह से भाई कितने सारे फ़ोन आपको आ रहे होंगे दोस्तों के, रिश्तेदारों के, तो क्या रिएक्शन है उनका, मम्मी पापा का क्या रिएक्शन है आपको इस रिजल्ट को देख के? सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। मुझे उम्मीद थी कि मेरे अच्छे नंबर आएंगे क्योंकि मैंने मेहनत की थी और मैंने लॉकडाउन के टाइम में भी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी, तो मतलब मुझे लगता था कि मेरे नंबर अच्छे आएंगे। अच्छा। अच्छा, ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बच्चों के ऐसे हुए हैं नॉर्मलाइजेशन में 10-10, 15-15 नंबर कम हुए। हमारे भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 10 या 12 नंबर भी कम हुए। तो आपके नंबर बढ़े हैं नॉर्मलाइजेशन में या कम हुए हैं? मेरे नॉर्मलाइजेशन में 3 नंबर बढ़ गए हैं। पहले 112 नंबर थे और अब 115 नंबर हो गए हैं। अच्छा। तो भाई इनके 3 नंबर बढ़े हैं क्योंकि उस दिन ये टफ भी पेपर था। और क्या वजह थी जो आप बता रही थी कि भाई नॉर्मलाइजेशन में मतलब क्यों बढ़े आपके 3 नंबर? हाँ, मेरी शिफ्ट के पेपर में 48 ऑब्जेक्शन उठाए गए थे, तो उनमें से हो सकता है कि जो पीवी वालों ने हैं उस 2-3 क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग दे दिए हों, तो उस वजह से मेरे नंबर बढ़ गए होंगे। ठीक ठीक। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे आपने देखा था कि पहले बहुत घोटाला सुन रहे थे कि किसी कंप्यूटर से लीक हो गया, आपको भी डिप्रेशन हुआ होगा, आपको थोड़ा ऐसा लगा होगा कि यार अब क्या होगा, पेपर कैंसिल हो जाएगा, वापस से पढ़ना होगा। उस समय कैसा माहौल था, कैसे आपने अपने आप को संभाला और इस दिन का आपने इंतज़ार किया? हाँ, तो मैंने फिर भी मतलब मुझे 50-50 परसेंट चांस लग रहे थे कि एग्ज़ाम दोबारा भी हो सकता है और हो सकता है कि रिज़ल्ट भी आ जाए। तो जैसे मैं पहले पढ़ती थी, मैंने वो पढ़ाई कंटिन्यू रखी ताकि अगर एग्ज़ाम दोबारा भी हो तो भी मैं कर दूँ और अच्छा स्कोर कर पाऊँ। और मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं हुई। मैंने सोचा कि अगर दोबारा एग्ज़ाम होगा तो फिर से एग्ज़ाम दे लेंगे और एक बार फॉर्म डल गया है तो उसका आगे की प्रोसेस ज़रूर होगी। अच्छा, कभी ऐसा बाई चांस, भगवान ना करें ऐसा हो, बाई चांस ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है, रिजल्ट ना होता है, भाई बहुत से लोगों का हुआ, आपका भी सिलेक्शन हुआ कि बहुत से बच्चे बोल रहे हैं, जिनका नहीं हुआ वो बोल रहा है घोटाला हुआ, बंद करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने भी देखा, अगर बाई चांस ये रिजल्ट कैंसिल हो जाता है तो आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि वापस से एग्ज़ाम होगी, मैं वापस से निकाल लूँगी? उम, अब मैं अगर एग्ज़ाम दोबारा होगा तो मैं उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करूँगी ताकि मेरा वापस से सिलेक्शन हो जाए। बहुत बढ़िया। देखो, बहुत से विद्यार्थी ऐसे सोच रहे होंगे यार जिनका हो गया है कि कहीं ना कहीं उनका, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है, पता है हमको कुछ लोगों ने ऐसा चीज़ें की थी, पर बहुत से लोगों की इसके पीछे मेहनत भी लगी हुई है। और मेहनत अगर कोई व्यक्ति करता है ना तो उसको विश्वास होता है कि अभी जो मेहनत करी थोड़ी और कर लेंगे, आगे हमारा फिर हो जाएगा। तो आप लोग, अच्छा, जो लोगों को उनका नहीं हुआ, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि वो इसको छोड़कर अब आगे का टारगेट सेट करें। अभी जो भी टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए आने वाली हैं वैकेंसी, तो वो उसकी तैयारी में लग जाएँ। और अब मतलब जो भी है उनका बेसिक वगैरह तो सब क्लियर ही है, उन्हें सिर्फ आगे का पढ़ना है, तो वो वर्ग 1 और 2 की तैयारी कर सकते हैं और उन्हें डिमोटिवेट नहीं होना है, आगे के लिए प्रयास करना है। बहुत सारे बच्चे फॉर्म डालते हैं पर सिलेक्ट कुछ ही होते हैं, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। बहुत सही। देखिए, सही कहा कि 2023 में चुनाव है, बहुत वैकेंसी आएंगी यार, आप डिमोटिवेट मत होइए। बहुत सारे लोग ना बिल्कुल बैठ के रो रहे हैं, अरे कब तक रोगे, आज रो लीजिए, पर कल से तो मेहनत करिए, तैयार हो जाइए, अपने आप को तैयार करिए। क्योंकि दोस्तों, मैदान में हारा हुआ व्यक्ति ना तो फिर से जीत सकता है। जैसे आप हार गए एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम आप हारे, अगली देंगे तो उसमें सफल हो जाए, पर मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। तो मन को अपने हारने नहीं देना है, मन को मजबूत करिए। ठीक है, आप अकेले नहीं हैं, लाखों विद्यार्थी आप जैसे ही हैं, मानते हैं कि आपने मेहनत करी, सफलता नहीं मिली, मगर एक दिन आपकी भी अच्छी रैंक आएगी और हो सकता है आपकी उस दिन अच्छी रैंक आए, मैं आपको खुद बुलाऊं और इसी तरीके से आपका इंटरव्यू, लोग आपसे इंस्पायर हों। आज रानी से विदिशा जिले के बहुत सारे विद्यार्थी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंस्पायर होंगे। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब एक लड़की इतनी सारी परेशानी, जैसे आपके यहाँ परेशानी नहीं थी कि लॉकडाउन था आपके समय, उनके यहाँ भी थी, उनने भी मेहनत करी, फिर भी देखो कितना अच्छा स्कूल लेके आए। तो हम लोग पूरी एएस एकेडमी टीम, पूरा एएस एकेडमी परिवार रानी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। ऐसे ही वो भविष्य में अच्छा काम करें। और कहते हैं ना कि एक शिक्षक बनना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है।
तो ये वर्ग 3 के थ्रू मध्य प्रदेश सरकार में जाएंगी और वहाँ पर बहुत सारे गरीब जो बच्चे रहते हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगी और इसी डेडिकेशन के साथ जो यहाँ पर उन्होंने बात करी बच्चों को पढ़ाएंगी और ऐसा ही हमारे नव भारत का निर्माण करेंगी। क्योंकि दोस्तों पढ़ाई वो एक हथियार है, शिक्षा वो हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है, जिससे दुनिया को जीता जा सकता है। तो हम उम्मीद यही करेंगे रानी से कि अपना कर्तव्य का पालन अच्छे से करें और उन विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से पढ़ाएं। तो लास्ट में कुछ 2 शब्द कुछ कहना चाहें आप, कुछ भी आप जो भी कहना चाहें। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप सब पहले से तैयारी करें। कोई भी एग्ज़ाम 2-3 महीने की तैयारी से नहीं निकलता, उसके लिए हमें पहले से प्रैक्टिस करना चाहिए और हमें पहले से ही पढ़ते रहना चाहिए। एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ये भी बोल दीजिए। आप सब अच्छी गाइडेंस के लिए एएस एकेडमी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू सो मच।